अध्याय 21 वाक्य विचार। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। वाक्य के द्वारा ही किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इस कथन से दो बातें स्पष्ट है। एक, वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। दो, वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। इस प्रकार वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, अर्थात शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य का गुण। वाक्य का निर्माण करने में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। एक, सार्थकता। वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हो। कई बार निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक बन जाते हैं, जैसे अरे भाई खाना वाना लाओ। दो, योग्यता इसका अर्थ है, क्षमता इसका आशय है कि शब्दों में सार्थकता होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए, जैसे मैं पानी खाता हूँ। इस वाक्य के शब्द तो सार्थक है पर वाक्य सही अर्थ देने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि पानी पीने का पदार्थ है न कि खाने का। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए था, मैं पानी पीता हूँ। तीन, आकांक्षा। इसका अर्थ है इच्छा। इसका आशय यह है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी शब्द की कमी नहीं झलकनी चाहिए। कमी से अर्थ में अधूरापन आता है, जैसे लड़के खुदाई है कर रहे, पूरा वाक्य होगा लड़के खुदाई कर रहे हैं। चार, निकटता। वाक्य द्वारा पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए शब्दों पदों का निकट होना आवश्यक है। रुक रुक कर बोले गए शब्द अर्थ ग्रहण में बाधा डालते हैं। लिखते समय ठहराव के लिए विराम चिन्हों प्रयोग किया जाता है, जैसे यह लड़का किशन लाल का बेटा बड़ा चालाक है। पाँच, पद क्रम। वाक्य का सही अर्थ जाने के लिए पदों का निश्चित क्रम में होना आवश्यक है। वाक्य में कर्ता या कर्म, पूरक, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि सामान्य रूप में जिस क्रम में आते हैं उसी को पद क्रम कहते हैं। हिंदी में सामान्य पदक्रम है कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया। उदाहरण के लिए मोहन सेब खाता है। इस वाक्य में मोहन करता है, सेब कर्म और खाता है क्रिया। 6, अन्वय। इसका अर्थ है मेल। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष और कारक में मेल होना आवश्यक है। इसके बिना अर्थ में व्यवधान आता है। उदाहरणार्थ, हमने 10 रुपयों से ये खिलौना खरीदी। यह वाक्य रूप में होना चाहिए था, हमने 10 रुपए में यह खिलौना खरीदा। वाक्य के अंग। 1, गणेश पुस्तक पढ़ता है। 2, कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। उपर्युक्त वाक्यों में 2 अंग है। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना दे रहा है, जैसे गणेश और कृष्ण कुमार। दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना दे रहा है, जैसे पढ़ता है, लिखता है। पहला अंग उद्देश्य कहलाता है और दूसरा अंग विधेय। इस प्रकार वाक्य के 2 अंग होते हैं, 1 उद्देश्य, 2 विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। उदाहरण, उद्देश्य, विधेय, मेरा भाई बुद्धिमान है, तुम्हारे मित्र सुरेश को बुखार है। कई बार वाक्य में प्रकट रूप से उद्देश्य दिखाई नहीं देता। आज्ञा सूचक वाक्यों में उद्देश्य, विधेय, तुम वहाँ मत जाओ, आप खाना खा लीजिए। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में उद्देश्य का लोप है। तुम और आपके बिना भी ये वाक्य पूर्ण है, इसीलिए तुम और आपको कोष्ठक में रखा गया है। ये अंग वाक्य में अप्रकट रूप में निहित है। उद्देश्य और विधेय एक एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पदों के भी। उदाहरणार्थ, उद्देश्य विधेय। 1, मोहन जाता है। 2, मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है। 3, मेरा छोटा भाई मोहन प्रतिदिन दोपहर को स्कूल जाता है। उपर्युक्त वाक्यों के वाक्यांश 2 और 3 के उद्देश्य मेरा भाई मोहन तथा मेरा छोटा भाई मोहन। वाक्य 1 के उद्देश्य मोहन के विस्तार है। इसी प्रकार विधेय स्कूल जाता है और प्रतिदिन दोपहर को स्कूल जाता है वाक्य 1 के विधेय जाता है के विस्तार है। इस प्रकार वाक्य छोटा हो या बड़ा उसके 2 ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय।
उद्देश्य प्राय वाक्य आरंभ में होता है और विधेय उद्देश्य के बाद। उद्देश्य और विधेय में कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग है, किंतु इनमें कर्म, पूरक, अधिकरण आदि की भी आवश्यकता रहती है। जैसे ईश्वर है, राकेश डॉक्टर है, गीता केला खाती है, वह घर में है, मोहन सोहन को किताब दो। वाक्य के भेद। वाक्यों का विभाजन दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद: 1 सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्र वाक्य। 1 सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश स्कूल जाता है, पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। ध्यान दे, अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में केवल कर्ता होता है, जबकि सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। चौथा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। 2 संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़े हो वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे हम लोग मुंबई घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। हम लोग मुंबई घूमने गए, वहाँ 4 दिन रहे। और योजक बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। आप चाय पियेंगे या कॉफी? जल्दी चलिए अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। मैं भी आपके साथ चलता, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 3 मिश्र वाक्य: मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जो, जिसने, जैसा, जब, जहाँ, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। जो लड़का बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है। जब मैं छोटा था तब खूब साइकिल चलाता था। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य: यह उपवाक्य संज्ञा का कार्य करता है। प्राय इस उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है। जैसे मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर आएंगे। विशेषण उपवाक्य: विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। हिंदी में प्राय जो, जिस, जिसे से शुरू होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे? जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। क्रिया विशेषण उपवाक्य: यह उपवाक्य सामान्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इनमें प्राय जब, जहाँ, जैसा, जो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। जितना तुम पढ़ोगे उतना समझ। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद: 1 विधानवाचक वाक्य, 2 निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 आज्ञावाचक वाक्य, 5 संदेहवाचक वाक्य, 6 इच्छावाचक वाक्य, 7 संकेतवाचक वाक्य, 8 विस्मयवाचक वाक्य, 1 विधानवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है। जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अध्यापिका पढ़ा रही है, मोहन जा रहा है। 2 निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य: इस प्रकार के वाक्य में किसी काम के न होने का बोध होता है। जैसे वह नहीं आया, मैं बाजार नहीं गया, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ। 3 प्रश्नवाचक वाक्य: इस प्रकार के वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं? यह पुस्तक किसकी है? क्या आज स्कूल बंद है? ईद की छुट्टी कब है? 4 आज्ञावाचक वाक्य: इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध होता है। जैसे अब आप जा सकते हैं, 1 गिलास पानी लाओ, तुम्हें यह काम करना होगा, जाओ और पढ़ाई करो। 5 संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में कार्य होने के बारे में संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है,
तुम्हें घर जाना पड़े। पल्लवी संभवत लौट आए। पिताजी को बस मिल गई होगी। 6. इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा, कामना, अभिलाषा का भाव प्रकट होता है, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, इस कार्य में तुम्हें सफलता मिले, चिरायु हो। 7. संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, यदि विज्ञापन छप जाता तो बिक्री बढ़ जाती। विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्या में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे तुम कब आए, आहा कितना सुंदर दृश्य है, हाय बुढ़िया मर गई, ओहो चाचा जी चल बसे। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। 1. कल दिल्ली से आने वाले मेहमान आ न सके, संयुक्त वाक्य में बदलिए, कल मेहमान दिल्ली से आने वाले थे पर आ न सके। 2. मैंने गौरा को देखा और पालने का निश्चय किया, सरल वाक्य में बदलिए, मैंने गौरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया। 3. मदारी गांव में आया और उसने भालू का तमाशा दिखाया, मिश्र वाक्य में बदलिए, जो मदारी गांव में आया उसने भालू का तमाशा दिखाया। 4. घंटी बजी, बच्चे घर चले गए, एक संयुक्त वाक्य बनाइए, घंटी बजी और बच्चे घर चले गए। 5. प्याला नीचे गिरा और टूट गया, सरल वाक्य में बदलिए, प्याला नीचे गिरकर टूट गया। 6. उसने पुस्तक पढ़ ली है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, क्या उसने पुस्तक पढ़ ली है। 7. तुम यहाँ रुक सकते हो, निषेधवाचक वाक्य बनाइए, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। 8. एक गिलास पानी पीना है, आज्ञावाचक वाक्य बनाइए, एक गिलास पानी पियो, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। 1. उपसर्ग प्रत्यय का अनावश्यक प्रयोग, अशुद्ध, शुद्ध। वह बेफिजूल की बातें करता है, वह फिजूल की बातें करता है। उनकी सौजन्यता से यह काम हुआ, उनके सौजन्य से यह काम हुआ। 2. ने कारक चिन्ह का प्रयोग न होना, अशुद्ध, शुद्ध। तुम रमेश को देखे हो, तुमने रमेश को देखा है। शीला सारे फल खाई है, शीला ने सारे फल खाए हैं। कौन पत्र लिखा है, किसने पत्र लिखा है। 3. संज्ञा संबंधी, अशुद्धियाँ, अशुद्ध, शुद्ध। कुछ सज्जन लोगों ने सत्संग का लाभ उठाया, कुछ सज्जन ने सत्संग का लाभ उठाया। मुझे आम का फल अच्छा लगता है, मुझे आम अच्छा लगता है। 4. सर्वनाम संबंधी, अशुद्धियाँ, अशुद्ध, शुद्ध। मेरे को काम है, मुझे काम है, यह अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। तेरे को बात समझ नहीं आती, तुम्हें बात समझ नहीं आती। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने मेरा काम कर लिया। 5. लिंग संबंधी, अशुद्धियाँ, अशुद्ध, शुद्ध। दही जम गई है, दही जम गया है। कमला बहुत विद्वान है, कमला बहुत विदुषी है। ठंडी हवा आ रहा है, ठंडी हवा आ रही है। मैं बर्फी खाया, मैंने बर्फी खाई। 6. वचन संबंधी, अशुद्धियाँ, अशुद्ध, शुद्ध। पिताजी दफ्तर गया है, पिताजी दफ्तर गए हैं। उसका प्राण सूख गया, उसके प्राण सूख गए। नल से पानी बह रहे हैं, नल से पानी बह रहा है। 7. कारक संबंधी, अशुद्धियाँ, अशुद्ध, शुद्ध। वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा। पतंग आकाश पर उड़ रही है, पतंग आकाश में उड़ रही है। मनीष ने अपना काम करना है, मनीष को अपना काम करना है। 8. पद क्रम संबंधी, अशुद्धियाँ, अशुद्ध, शुद्ध। यह असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। एक गरम प्याला चाय दो, एक प्याला गरम चाय दो। आपने पढ़ा और समझा। शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल से बनी इकाई वाक्य होती है। वाक्य के प्रमुख गुण है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम तथा अन्वय। वाक्यों का विभाजन 2 आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर
अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण।